Hello everyone. So let's talk about the next part of averages. And in this video, we're going to discuss shortcut involved in solving the questions on averages. So basic फंडा तो आपको पता ही है, लेकिन शॉर्टकट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे. एंड शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर अलॉन्ग विद द इक्वेशन. तो शॉर्टकट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं और ध्यान से देखिएगा. बेसिक ग्राउंडिंग करते हैं. सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला है कि दो दोस्त हैं ए और बी, और ए और बी कहीं खाना खाने जा रहे हैं, पिकनिक करने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं. ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 100 रुपए हैं. बोले बताइए एवरेज एक्सपेंस क्या आने वाला है. तो दोनों के पास मिला के 200 रुपए हैं और दो लोग हैं. इसका मतलब है अभी फिलहाल इनका जो एवरेज आने वाला है वो आने वाला है 100 रुपए पर हेड, राइट. लेकिन एक और दोस्त होता है सी, बोलता है मैं भी चल रहा हूँ. मैं भी चलता हूँ और बोलता है ये लो मेरे 100 रुपए. तो बताइए जो ये ग्रुप था, इस ग्रुप में ये सी एंट्री कर रहा है, तो सी के एंटर करने से इस ग्रुप को फायदा या नुकसान कुछ हो रहा है. मतलब मॉनेटरी वाइज कुछ इनको फायदा हो रहा है, इनका एवरेज बढ़ रहा है या इनका एवरेज डाउन जा रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज क्योंकि अब 3 लोगों का ग्रुप जो बन गया है वो कितने लोगों का हो गया है, तो 300 रुपए का कलेक्शन है और 3 लोगों में बढ़ गया. मतलब एवरेज फिर से कितना आने वाला है, 100 रुपए आने वाला है. यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट. तो मालूम पड़ रहा है कि ग्रुप के बराबर अगर आप एवरेज के साथ एंट्री करोगे तो ग्रुप को फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है. मतलब आपका एवरेज बराबर रहने वाला है, मेंटेन रहने वाला है. लेकिन अगर मान लेते हैं ए बी सी, ए के पास 100 रुपए थे, बी के पास 100 रुपए थे, पिकनिक करने जा रहे हैं, कहीं खाना खाने जा रहे हैं, तो पर हेड इनका एक्सपेंस 100 रुपए था. सी आता है बोलता है मैं भी चल रहा हूँ और ये लो मेरे 100 रुपए. तो सी के आने से इनको फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब है इस ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, इस ग्रुप का एवरेज आ रहा है 100 रुपए. अब अगर मान लेते हैं चौथा भी होता, फोर्थ पर्सन आता, फोर्थ पर्सन आता है बोलता है मैं भी चल रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास. अब ये कंफर्म हो गया कि डी के आने से पूरे ग्रुप को नुकसान होगा, क्योंकि उसका हिस्सा भी ए बी सी को मिलकर निकालना पड़ेगा. तो आपको बस ये देखना है कि सामने वाला ग्रुप से कितना कम लाया. भाई ग्रुप से ये कम लाया 100 रुपए, यानी ग्रुप को नुकसान हो गया 100 रुपए का. ये ला ही नहीं रहा है तो 100 रुपए. तो जो जीरो लेकर आया वो ग्रुप के एवरेज से नापना है, कितना कम लाया या कितना ज्यादा लाया. तो डी ग्रुप से 100 कम लाया, नुकसान हो गया ग्रुप को 100 रुपए का, ग्रुप को, हाँ कलेक्टिवली. तो ग्रुप को 100 रुपए का नुकसान हो गया. याद रखना ये नुकसान या ये फायदा होता, ये आपको नए ग्रुप में बांटना है. नए ग्रुप मतलब नया ग्रुप 4 लोगों का है, यानी सबको नुकसान हो गया 25 का. तो जो एवरेज 100 था वो 25 के नुकसान के बाद 75 पहुंच जाएगा. जरा डी को ग्रुप में इन्वॉल्व करके देखो क्या आपका एवरेज 75 आ रहा है. तो अब टोटल खर्चा हो गया 300 रुपए और लोग हैं 4, तो एवरेज आ रहा है 75. बिल्कुल ठीक. इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे शॉर्टकट में, और क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा उनके बारे में बात करेंगे. फिलहाल और समझते हैं. सपोज मान लेते हैं ए बी सी थे, ए के पास 100 रुपए थे, बी के पास 100 रुपए थे. तो इनके आने से, सॉरी, इनका एवरेज 100 रुपए था और सी इसमें एंटर करता है 100 रुपए के साथ. तो ए और बी को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, इन्हें इनका एवरेज बराबर था. डी आता है बोलता है मैं भी चल रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं है. तो उसके पास पैसा नहीं था, तो इस ग्रुप का एवरेज क्या हो गया बच्चों, 75. हमने अभी देखा. अब इमेजिन करते हैं कि एक और बंदा है जो इस ग्रुप में एंटर करना चाहता है. तो ये 4 लोगों का ग्रुप था जिनका एवरेज 75 था. इस ग्रुप में एक बंदा है ई, वो इस ग्रुप में एंटर करता है और इस ग्रुप में एंट्री करता है 500 रुपए के साथ. मतलब तुम लोग क्या मुझे लेके जाओगे, मैं तुमको लेके चलता हूँ. तो अब ई ने इस ग्रुप में एंट्री करी है और ई इस ग्रुप में एंटर कर रहा है 500 रुपए के साथ. तो बताइए ग्रुप को फायदा नुकसान है? फायदा है बहुत सारा. लाना कितना चाहिए था, ग्रुप के एवरेज के बराबर. भैया एवरेज 75 था तो 75 ही लाना चाहिए था, ताकि ग्रुप को फायदा या नुकसान कुछ भी नहीं होता. 75 लाना चाहिए था, लेकिन 75 से कितना लाया बच्चों, ये एक्स्ट्रा 425. और ये 425 425 नए ग्रुप में डिवाइड होगा. नया ग्रुप 5 लोगों का है, मतलब अब ये सबको 85 मिल जाएगा. तो जो एवरेज 75 था वो 85 बढ़ने के बाद 160 हो जाएगा. यानी नया एवरेज की अगर आप बात करते हो तो नया एवरेज ग्रुप का क्या आ जाएगा बच्चों, 160, राइट. तो ये तरीका आपको याद रखना है किस तरीके से आप फाइंड करोगे. अब अगर मान लेते हैं इसमें से कोई एग्जिट करता, तो कोई एग्जिट कर गया, मतलब एग्जांपल मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है और ई है. ए के पास 100 थे, बी के पास 100 थे,
सी ग्रुप के एवरेज के बराबर एंट्री करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज 100 रहता है। डी ग्रुप में एंट्री करता है 0 के साथ, ग्रुप को नुकसान हो जाता है, ये नुकसान 100 रुपए का चारों मिलके बांटते हैं तो 75 पहुंच जाते हैं। ई लाता है 500 रुपए, यानी 75 से 4 लोगों के ग्रुप से 425 एक्स्ट्रा लाया। 425 एक्स्ट्रा लाया, इसका मतलब है सब में बांट दिया नए ग्रुप में, सबको कितना कितना मिल गया था 85, तो ग्रुप का एवरेज पहुंच गया था 160, राइट। तो इनका एवरेज था 160। अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं सी बोलता है यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। इस ग्रुप का एवरेज 160 है, सुनना बहुत ध्यान से। सी बोल रहा है मैं नहीं आऊंगा, तो वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, हिस्सा मतलब जितना वो कंट्रीब्यूशन दे रहा था। सी 100 रुपए दे रहा था, तो 100 रुपए लेके चला गया। तो बताइए ग्रुप के एवरेज से वो 100 अगर लेके जा रहा है तो कम लेके जा रहा है, ज्यादा लेके जा रहा है? ऑफ कोर्स कम लेके जा रहा है, बिकॉज जब वो ग्रुप में रहता है तो 160 रुपीज पर हेड उसको मिलते हैं खर्च करने के लिए, या यूँ कह लो 160 का वो खाना खाता है, दारू पीता है, जो भी करता है। लेकिन 100 रुपए जो है वो लेके चला गया, यानी ग्रुप के पीछे कितना छोड़ गया? एवरेज से वो 60 कम लेके गया, मतलब ये 60 का ग्रुप को फायदा हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि जब वो ग्रुप में था तो 160 था, अब वो गया और 100 रुपए लेके अपना हिस्सा गया, तो ग्रुप में तो फायदा हो गया ना। 60 रुपए कहाँ है, 60 रुपए बच बच गए। ये 60 रुपए नए लोग बांट लेंगे। नए लोग कितने बच्चों? नया ग्रुप 4 लोगों का था, बिकॉज सी जा चुका है, सबको मिले 15, तो एवरेज जो 160 था वो 15 बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगा 175। चेक करते हैं, अगर 4 ही लोग बचे हैं, इसमें एक के पास 500, 600 और 700, 700 रुपए का कलेक्शन 4 लोगों में है, मतलब 350 को डिवाइड करना है 2 लोगों में, यानी एवरेज कितना आ जाएगा 175। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो 175 इज द एवरेज। तो ग्रुप को फायदा या नुकसान, नया ग्रुप बांटेगा, याद रखना। किसी के एंट्री करने से जो फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या किसी के जाने से फायदा या नुकसान हो रहा है, तो नया ग्रुप बांटेगा, है ना। इसमें एक बार और समझा देता हूँ फिर से आपको, कि अगर मान लेते हैं 500 वाला चला गया होता, कि मान लेते हैं चारों लोग तो वैसे के वैसे ही खड़े हैं वहां पे, लेकिन 500 वाला चला गया, तो एवरेज वापस कितना हो जाना चाहिए बच्चों? एवरेज वापस हो जाना चाहिए था जो पहले था। इस ग्रुप का एवरेज कितना है फिलहाल? इस ग्रुप का एवरेज है बच्चों 160, राइट। और अब ई बोल रहा है यार नहीं, ड्यू टू सर्टन रीजन आई एम नॉट एबल टू कम, आई विल नॉट बी एबल टू कम, और ये चला गया। तो 160 था, ये तो 500 लेके चला गया, तो ग्रुप के साथ साथ ये बहुत कुछ लेके चला गया, बिकॉज ये ग्रुप से एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। कितना लेके जा रहा है एक्स्ट्रा? तो 500 और 160 का जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है बच्चों? वो हो जाता है आपका 340 रुपए। तो ये 340 लेके चला गया एक्स्ट्रा, तो ग्रुप का नुकसान हो गया 340 रुपीज का, माइनस करना पड़ेगा 340, क्योंकि जो जा रहा है वो ग्रुप के एवरेज से, ग्रुप का एवरेज 160 था, उससे कितना एक्स्ट्रा लेके चला गया? उससे 340 एक्स्ट्रा लेके चला गया। ये नुकसान कौन बेयर करेगा? नया ग्रुप। नया ग्रुप 4 लोगों का है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 170 डिवाइड बाई 2, यानी माइनस के 85। तो जो एवरेज 160 था वो 85 कम होकर कहाँ पहुंच जाएगा? वापस 75, राइट। और 70 हमारा एवरेज था, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, याद रखिएगा। अब इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। Solution for the first one. The average weight of a class having 25 student is 42 kg. 42 किलो एवरेज दिया हुआ है 25 बच्चों का, ठीक है। दो नए बच्चे एंटर किए। When two new students having weight 52 and 59 kg were admitted in the class, of course यहाँ kg लिखा हुआ है, were admitted in the class, find the new average weight of the class, ठीक है। एक नया बच्चा आता है जिसका वेट 52 kg है, एक और दूसरा बच्चा आता है जिसका वेट 59 kg है। बोला बताइए कि इनके आने से नया एवरेज क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक शॉर्टकट और एक बेसिक इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं, हमें निकालना है न्यू एवरेज। सो न्यू एवरेज के लिए निकालना पड़ेगा नया सम, नया सम डिवाइड बाय नए लोग, न्यू नंबर। कभी भी एवरेज में डायरेक्टली एंटर मत कर देना कि 42 में 52 ऐड कर दिया और 59 ऐड कर दिया, करना अलाउड नहीं, कर मत देना। तो पहले सम कितना था? 42 एवरेज था 25 लोगों का, मतलब ओल्ड सम क्या रहा होगा? उन बच्चों का सम रहा होगा 42 into 25, मतलब 1050। इस 1050 के अंदर आपने दो लोगों को ऐड कराया, 52 एंड 59, और ये आ गया डिवाइड बाय 27, बिकॉज 25 प्लस 2 27 लोग हो गए। जब तुम सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा 1050 प्लस 111 डिवाइड बाय 27, ये आपको मिल जाएगा 1161 डिवाइड बाय 27। तो 9 से कैंसिल किया, 9 1 जा
दो 9 कितना बचा 26 9 2 ज़ा 18 देन 9 ज़ा और नीचे आ गया 3 तो आंसर आ गया 43 करेक्ट 43 इज द एवरेज। एक तरीका ये वाला हुआ जो ऑफ कोर्स नहीं लगाना है आपको। अब चलते हैं हम शॉर्टकट पे डायरेक्टली बिना इक्वेशन के आंसर कैसे निकलेगा समझते हैं। ध्यान से देखिएगा 52 वाला अपने साथ कितना लाया एक्स्ट्रा ग्रुप ग्रुप में एंट्री कर रहा है ग्रुप का एवरेज 42 था कितना लाया एक्स्ट्रा 10 लाया एक्स्ट्रा ग्रुप के एवरेज से। 59 वाला ग्रुप में जब एंट्री करता है तो कितना ला रहा है एक्स्ट्रा ये ला रहा है ग्रुप के हिसाब से 17 एक्स्ट्रा तो दोनों मिला के कितना लाए 27 27 ये लोग एक्स्ट्रा लाए और ये 27 बढ़ जाएगा नए ग्रुप में। नया ग्रुप कितने का होगा 27 लोगों का सबको मिला 1 यानी जो एवरेज 42 था वो कहाँ पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा 43। बहुत आसान राइट। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं इक्वेशन नहीं बनाऊंगा ये आप आराम से कर सकते हैं इक्वेशन वाली मेथड भूल जाओ आप। अब आएंगे शॉर्टकट पर डायरेक्टली द एवरेज एज ऑफ अ क्लास हैविंग 30 स्टूडेंट इज 10 ईयर्स। ठीक है 30 बच्चों का एवरेज एज दिया हुआ है 10 साल। When the teacher's age is also included, the average become 11 years. Find the age of teacher. नया एवरेज दिया हुआ है 11 साल जब टीचर को जोड़ा तब बताइए टीचर का एज क्या होगा। यानी एक ग्रुप है इस ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है आपको 10 यहाँ पे 30 लोग हैं जब इसमें टीचर को एंटर करवाया जाता है तो एवरेज 11 पहुंच गया। इसका मतलब ये हो गया कि टीचर जब इस ग्रुप में आ रहा है तो ग्रुप को फायदा हो रहा है तभी तो एवरेज बढ़ रहा है। तो बताइए अगर टीचर भी 10 साल का होता क्योंकि ग्रुप का एवरेज 10 साल है तो ग्रुप को फर्क ही नहीं पड़ता है ना। मतलब कोई भी आए कोई भी जाए फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो 10 साल का नहीं होगा बिकॉज उसके आने से ग्रुप को फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है एक एक का एवरेज 10 से 11 हो गया यानी सबको 1 का फायदा हो रहा है। 1 का फायदा कितने लोगों को हो रहा है नए ग्रुप को। नया ग्रुप 31 का है तो 31 लोगों को 1 1 1 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 1 1 1 क्यों क्योंकि 10 से 11 1 होता है। सबका एवरेज 1 बढ़ गया। सबका मतलब कितना किसका नए ग्रुप का। नया ग्रुप कितने लोगों का है 31 तो 31 लाएगा बांटने के लिए और 10 लाएगा मेंटेन करने के लिए। टीचर का एज होगा 41 ईयर्स। इसको वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट इक्वेशन से। सम था बच्चों 30 लोगों का 10 था एवरेज तो सम था 300। 300 में आपने टीचर को जोड़ दिया लोग हो गए 31 एवरेज आगे 11। यहाँ से आपको मिलता है 300 प्लस टी इज इक्वल्स टू 341 तो टीचर का आ गया आपका 41। बिल्कुल ठीक करेक्ट है। भरोसा रखो सही आंसर करेंगे सही निकालेंगे अपना आंसर। शॉर्टकट क्या है कितना ग्रुप में एक्स्ट्रा आ रहा है कितना डेफिसिट पड़ रहा है। एक और चलते हैं आगे। नाउ इट सेज द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 men इंक्रीजेस बाय 1.5 kg। एक ग्रुप का एवरेज 1.5 kg बढ़ जाता है जब एक आदमी 60 वाला चले जाता है और कुछ नया आदमी आ जाता है। The average weight of a group of 10 men increases by 1.5 kg when one man having weight 60 kg is replaced by a new man. Find the weight of new man। ठीक है इक्वेशन बाद में बनाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। 60 वाला गया और कोई और आया किसी और के आने से पूरे ग्रुप को 1.5 का फायदा हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व फिर तो समझ में आना चाहिए क्लिक कैसे करना है। 60 वाला गया और दूसरे के आने से W वाला आया मान लेते हैं उसके आने से सबको फायदा हो गया। इसका मतलब कंफर्म है 60 से बड़ा आ रहा है। कितना ला रहा है एक्स्ट्रा इतना ला रहा है कि सबको 1.5 का फायदा हुआ। कितने लोगों को फायदा हुआ 10 लोगों को फायदा हुआ। 60 लाना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए ताकि ग्रुप में बराबर एंट्री करेगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन 1.5 सबको बांटा है तो 10 लोगों के बीच में अगर सबको 1.5 बांटेगा सबको मतलब नए ग्रुप को। नया ग्रुप क्या एक जा रहा है एक आ रहा है लोग तो उतने ही है तो सबको 1.5 बांटेगा मतलब 15 लाएगा बढ़ाने के लिए और 60 लाएगा ग्रुप के साथ मेंटेन करने के लिए। तो आंसर कितना होगा 75। 75 इज द आंसर। इक्वेशन बना लेते हैं। मान लेते हैं एवरेज था एवरेज मान लिया ए लोग आपके हैं 10 तो सम क्या रहा होगा सम रहा होगा 10A। तो 10A में से 60 वाला गया W वाला आया तो 60 वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया W वाला जोड़ दिया और नीचे वापस 10 लोग हैं और एवरेज अब नया कितना है वो है A प्लस 1.5। सॉल्व कर लीजिए 10A माइनस 60 प्लस W इज इक्वल टू 10A प्लस 15 10 कैंसिल हो गया वेट आ गया 75। करेक्ट है 75 इज द एवरेज। Then you have the next question on Virat Kohli. I'm a fan of him. The batting average of Virat in his first 49 matches is 50 runs.
पहले 49 मैचेस में विराट का जो एवरेज था वो 50 रन था, ठीक है, 50 रन ऑफ कोर्स पर मैच दिया होगा। आफ्टर प्लेइंग द नेक्स्ट मैच हिज एवरेज बिकम 50.5, ठीक है, न्यू एवरेज दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, इसके अंदर हम ये नहीं मानेंगे कि वो नॉट आउट है, आउट है कि नहीं है, तो नंबर ऑफ मैचेस में डिवाइड में काउंट होगा नहीं होगा। वी आर एज्यूमिंग खेल लिया मतलब काउंट करना है। तो भैया एवरेज था 50 49 मैचेस में, अगला मैच खेलने के बाद हो गया 50.2। बताइए नंबर ऑफ रन कितने स्कोर किए उसने लास्ट मैच में? तो बताइए एवरेज था कितना? 50, और अब बढ़ रहा है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट मैच में जो रन बनाए होंगे 50 से ऊपर बनाए होंगे, क्योंकि एक पूरा ग्रुप था, उस ग्रुप का एवरेज 50 था, उसमें नया नंबर ऐड किया और उसके ऐड करने से सबको फायदा हो गया। कितने लोगों को? नए नंबर को। अरे 49 मैच तो खेल चुका था, अगला मैच और खेल लिया, तो 50 लोगों को 0.2 का फायदा होगा। व्हाट इज 50 इंटू 0.2? 10। तो 10 लाएगा बढ़ाने के लिए और 50 लाएगा मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 50 से कम लाएगा फिर तो एवरेज ड्रॉप हो जाएगा, और 50 ही लाएगा तो एवरेज मेंटेन रहेगा। लेकिन ये तो बढ़ा रहा है, यानी पक्का 50 50 से बड़ा ला रहा है। तो 50 से बड़ा कितना ला रहा है? इतना ला रहा है कि सबको 0.2 का फायदा हो गया। सबको मतलब किसको? नए ग्रुप को। नया ग्रुप 50 लोगों का है, 50 मैचेस का है, तो 50 इंटू 0.2 मतलब 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 इज दी नंबर ऑफ रन ही स्कोर्ड इन दी लास्ट मैच। ये शॉर्टकट है जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक, राइट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 60, ठीक है, एवरेज दिया हुआ है 60 और लोग दिए हुए हैं 10। वन स्टूडेंट लीव द ग्रुप एंड द एवरेज मार्क ऑफ द ग्रुप केम डाउन बाय 1। कोई गया और किसी के जाने से जो एवरेज है, न्यू एवरेज, वो एक कम हो गया, मतलब 59 हो गया। बताइए जो गया है उसका स्कोर क्या था? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। एवरेज अगर 60 है, 60 वाला चले जाता तो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक के जाने से 1 का नुकसान हो गया, और 1 का नुकसान कौन बेयर करेगा? नया ग्रुप। नया ग्रुप, नुकसान हुआ 1 का, और 1 का नुकसान किसको हुआ? नए ग्रुप को। 60 वाला चले जाता तो ग्रुप को फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन किसी के जाने से सबको नुकसान हो गया। नुकसान हो गया -1 का, किसको? नए ग्रुप को। अरे नया ग्रुप 9 लोगों का होगा, इसका मतलब है 9 का नुकसान हो गया होगा, मतलब वो लेके गया होगा 51, राइट। सबको कितना नुकसान हुआ? एक एक का। कितने लोगों को? नए लोगों को। नया ग्रुप 9 लोगों का, यानी -9, यानी वो 9 लेके चला गया होगा एक्स्ट्रा। ग्रुप वाला सॉरी प्लस होगा ना, ये तो ग्रुप को नुकसान हुआ कितने का? 9 का, 1 का। तो पूरे ग्रुप को नुकसान हो गया यहाँ पे कितना बच्चों? 9 का, यानी वो कितना लेके गया होगा? ग्रुप से एक्स्ट्रा लेके गया होगा। एक्स्ट्रा लेके जाएगा तभी तो नुकसान होगा ना, तो कितना लेके चला गया होगा? 69। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करेंगे बेसिक इक्वेशन से कि भैया सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एवरेज था 60, लोग थे 10, तो सम रहा होगा 600। अब अगर न्यू एवरेज की बात करते हो तो नया एवरेज है 59, और अब लोग कितने बच्चों? लोग हैं 9, तो इनका सम कितना आया होगा? 9 9 जा 81, कैरी ओवर 8, 8 9 5 जा 45, 45 प्लस 8 कितना हो गया? 53। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आपका आ रहा है 600 माइनस 69 का, राइट। तो 69 इज द मार्क्स रन स्कोर ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द ग्रुप, ठीक है। तो जो भी नुकसान होगा या फायदा होगा वो नया ग्रुप बांटेगा, वो याद रखिए।